नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हमने एक बैच स्टार्ट किया था दिल्ली पुलिस के लिए। तो बहुत सारे बच्चे देवे हुए सोचते हैं कि ये बैच स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैथ पढ़ा रहा हूँ वो सीपीओ, सीजीएल और एचएसएससी के एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आएगा, यही मैथ आएगा। जो रीजनिंग पढ़ाई जाएगी हर एग्ज़ाम में आएगी, जो जीके पढ़ाई जाएगी हर एग्ज़ाम में आएगी। ये नहीं है कि ये स्पेशली दिल्ली पुलिस में ही आएंगी। ठीक है, बस दिल्ली पुलिस को खाली टारगेट किया जा रहा है कि सामने एग्ज़ाम अभी उसका ही है। लेकिन आप इस चीज़ की बिल्कुल भी ना टेंशन लें कि ये स्पेशल दिल्ली पुलिस वालों के लिए, आपके लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था औसत, एवरेज। जो हमारा चैप्टर था वो कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था औसत। औसत वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, और इसमें हमने कम से कम 3 टाइप की थी। अभी बिल्कुल बेसिक चीज बताई थी आपको कि औसत होता क्या है, डेफिनेशन क्या औसत की, और औसत समझाया था आपको बिल्कुल बारीकी से। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर उस क्लास को देख लीजिए, आपका जो पहली 3 टाइप में क्लियर हो गया। ठीक है, आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे जो नेक्स्ट टाइप इस चैप्टर की। जो नेक्स्ट टाइप है इस चैप्टर की, वे पढ़ते हैं हम। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। 20 संख्याओं का औसत 150 है। 120 संख्याओं का औसत औसत 150 है। कितना है? 150। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? तो हमारा नया जो औसत है क्या होगा? क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन कि 120 संख्याओं का औसत 150 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ये जो आज आप हमारी नेक्स्ट टाइप है ये है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? आज की फर्स्ट टाइप लिख लेता हूं मैं। आज की ये अपनी फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप ये है। तो इसका जो आंसर है, बस कुछ नहीं करना आपने, हमारे काम की चीज है औसत। पहली बात क्या है? हमारे जो काम की चीज है इस क्वेश्चन में वो है औसत। और फिर क्या कहा कि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग कर दिया जाए। कितने से? 15 से भाग कर दिया जाए। तो डायरेक्टली हम औसत को कुछ नहीं करना, औसत को 15 से भाग कर देंगे। 15 1 15, 15 1 15, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो 10 आ। क्लियर? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ आ गया होगा आपको? अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ वो एग्जामिनर या कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में जमा करने की कहे, किसकी कहे? जमा कर दिया जाए, तो हम जमा कर देते। कितने में? 150 प्लस में 15, तो कितना आ जाता? 65 आंसर हो जाता है। क्लियर? अगर जमा कहेगा तो जमा कर देंगे, भाग कहेगा तो भाग कर देंगे, औसत से गुणा कहेगा तो गुणा कर देंगे, और घटाने की कहेगा तो घटा भी देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की फर्स्ट टाइप। क्लियर?
बस खाली औसत देखना हमारे काम की चीज क्या है, औसत। सेकंड बात हमारे काम की चीज है कि जमा करने को कहा, घटा करने को कहा, भाग करने को कहा, जो भी कहेगा वो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी टाइप आज की क्या है, बस आप सीखते जाइए, जल्द ही बस खाली 2 क्लासेस और लगेंगी, सारी कंप्लीट हो जाएंगी और इस चैप्टर की जितनी भी टाइप है। उसके बाद आप कोई भी, आपके पास वो सब कोई भी बुक है उसमें से करके देख लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं हटेगा। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो टाइप हम रहेगी हमारी, एक मिनट, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। कितना? 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 20। इनका औसत अंक कितना है विद्यार्थियों का? विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 40। क्लियर? और दूसरे वर्ग के 30 विद्यार्थियों का, दूसरे वर्ग के 30 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50 है। कितना है? 50। क्लियर? तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक बताओ। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक बताओ। ये है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का, ठीक है। जो टाइप नंबर 2 कह लीजिए आज की। जो सेकंड टाइप आज की हमारी, उसका ये स्टेटमेंट क्या दी? 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है जो दूसरे वर्ग में है। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक बताओ। जो ये दूसरा वर्ग है ना, 30, ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। क्लियर? अब बात करते हैं सोल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा आंसर क्या रहेगा इसके लिए? 20 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 40। पहले जो वर्ग में है गुणा 40 करो, 20 गुणा 40 कितना हो गया? 800। क्लियर? दूसरे वर्ग में 30 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50 है। कितना हो जाएगा? 3 बजे 15 हो जाएगा। अब कहा इसने कि सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। सभी विद्यार्थी कितने होंगे? 20 ये 20 ये कितने हो गए? 50 हो गए। काम की बात क्या है? टोटल विद्यार्थियों का, पहले वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं? 20। दूसरे में कितने? 30। टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 50। इसका टोटल करो, 2300 हो गया ना। कितना हो गया? 2300। अब 2300 से टोटल विद्यार्थी कितने हमारे? टोटल विद्यार्थी हमारे 50। 50 से काट दीजिए इसको, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 30। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसके लिए? 46। कितना आंसर रहेगा? 46 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ये है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल कुछ नहीं, डायरेक्टली गुणा किया। पहले वर्ग के विद्यार्थियों का औसत अंक 20 का 40 था, 40 से गुणा कर दिया। और 30 विद्यार्थियों का औसत 50 था, 50 से गुणा कर दिया। तो टोटल कितना आ गया? 2300। दोनों जोड़ लिया हमने और उसके बाद टोटल विद्यार्थी बटे में करके हमने औसत अंक निकाल लिया सभी विद्यार्थियों का। क्लियर? ये थी सेकंड टाइप इस चैप्टर की, जो आज का जो पढ़ रहे हैं हम, वो आज की सेकंड टाइप मैंने करा दी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं किस तरीके से पढ़ा दूंगा, अगर आप ध्यान से क्लास लेते हैं कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक चैप्टर, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 15 में से 15 की तैयारी मैं गारंटी लेता हूँ। इतनी मेहनत कर दूंगा आपकी, बस साथ बनाए रखिए, पढ़ते जाइए कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है। तो ये थी सेकंड टाइप आज की हमारी। ये बिल्कुल इजी है। मैथ को आप रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैथ रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसको समझना पड़ेगा भाई, समझो इसको, समझ में। और इससे बेटर तरीके से कैसे समझाया जा सकता है ये बताओ आप। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं कि एक एक चीज स्टेटमेंट लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन।
कोई भी कंफ्यूजन रहे क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी टाइप आपको जितनी मैं कराऊँ आप कमेंट में बता देना कि सर ये टाइप समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं आज हम, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, लिख देता हूँ मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का ही। 25 विद्यार्थियों का औसतन 40 है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 25 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थी हैं। पच्चीस विद्यार्थियों का 25 विद्यार्थियों का औसतन अंक कितना है? 40। कितना है? 40 है। यदि उनमें से 15 विद्यार्थियों का औसत कितने, उनमें से 25 में से 15 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना हो? 30 हो। कितना हो? 30 हो। तो शेष जो 10 विद्यार्थी रह गए, शेष 15 का बता दिया ना, इनमें से 15 का, तो शेष 10 विद्यार्थियों का औसत अंक बताओ। औसत अंक क्लियर। अब ये है हमारी स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर सेकंड, या क्वेश्चन नंबर सेम भी टाइप समझिए इसको लगभग। अब बात कर लेते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। 25 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 40। उनमें से 15 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 30 है। और शेष 10 विद्यार्थियों का औसत अंक बताओ। टोटल कितने विद्यार्थी? 25। कितने विद्यार्थी? 25 विद्यार्थी। और इनका औसत अंक कितना है? 40। 25 चौका 100 कितना हो गया? 1000। जीरो लग जाएगी ना साथ में। अब 15 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 30 है। इनमें से 15 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना? 30 है। कितना? 30। 3 पंजे 15 और ये 450 हो जाएगा, ठीक है। और 10 तक 30 के पारे बोले जाएंगे 300 और 5 को बोले जाएंगे 150 हो जाएगा, ठीक है। 450 हो जाएगा। अब बात आती है कि शेष 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 15 ये है, इसमें से घटा दो आप 1000 में से। टोटल ये है, ये 15 का है, 1000 में से घटा देंगे तो कितनों का आ जाएगा? 10 का आ जाएगा। तो हमारे पास कितने आ जाएगा? 550। कितना आ गया? 550 आ गया। और 550 कितना आ गया? 10 का आ गया। अब इनका औसत कैसे निकालेंगे? बटे 10, 0 से 0 कैंसल। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 55। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने कहा 25 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 40। इनमें से 15 विद्यार्थी, 25 में से 15 विद्यार्थियों का औसत अंक है 30। पहले हमने सभी का निकाला 1000, 25 गुणा 40 करके, फिर 15 विद्यार्थियों का 30 है तो ये गुणा किया 450 हो गया। फिर टोटल ये घटा दिया, ये सभी में से 15 घटा दिया तो कितनों का बच गया? 10 का बच गया। ये 550, 550 बटेगा 10 करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 55 आ गया। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 55 है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ फैन चलाने की आवाज़ होती है, साउंड में भी पता नहीं ज़्यादा। सीखते जाइए, एक एक टाइप करेंगे। मैथ में आज तक आपको मैथ आया हो या ना आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आज के बाद इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मैथ रिकवर होने लगेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है। बेसिक मैथ की मैंने कल अभी हाल ही में खत्म किया था, बेसिक मैथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। बेसिक मैथ मैंने करा रखा, लगभग 10-12 वीडियोस की डाल रखी है, और कहोगे तो एक दिन दोबारा रिवाइज करा दूंगा मैथ को, ठीक है। बेसिक मैथ
नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम। सेम इसी तरीके का है सवाल, एक और करा देता हूँ इस टाइप का। 9 संख्याओं का औसत 12 है। कितनी संख्याओं का औसत? 9 संख्याओं का औसत 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 9 संख्याओं का औसत 12 है। कितना? 12। क्लियर? यदि 3 नई संख्या जोड़ दी जाए तो इन संख्याओं का औसत 15 हो जाता है। 3 नई संख्या जोड़ दी जाए, इसमें 9 संख्या का औसत कितना? 12 है। 3 नई संख्या जोड़ दी जाए तो 12 हो जाएगा ना। तो 12 संख्याओं का औसत औसत कितना हो जाएगा? 15 हो जाता है। कितना हो जाता? 15। कितना हो जाता? 15 हो जाता। 3 नई संख्याओं का औसत बताओ। सेम जो पहले वाला सवाल था उसी तरीके का है। आपका कोई भी डाउट ना हो इसलिए मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी टाइप का। ठीक है? 9 संख्या का औसत कितना? 12। 9 गुणा में 12 कर दो, 12 निम्न 1। क्लियर? 12 3 संख्या और बढ़ा दी जाए तो इनका कितना हो जाता? 15। ठीक है? कितना हो जाता? औसत 15 हो जाता है। तो 12 गुणा में 15 कितना हो जाएगा? 15 का पारा 10 तक लो, कितना हो जाएगा? 150, 180 हो जाएगा। 12 गुणा में 15, 180। क्लियर? अब पूछता है 3 जो नई संख्या जोड़ी गई है इसमें से घटा दो। 108, 180 में से 108 घटा दो। 10 में से 8 गए 2, 7, 72। और जो 3 संख्या बढ़ाई गई है ना, ये पूछ रहा है कि उन 3 संख्याओं का औसत बताओ। जो नई 3 संख्या बढ़ाई गई है, 3 नई संख्याओं का औसत पूछा उसने। 3 नई संख्या औसत बताओ। पिछले वाला जो सवाल था उसी तरीके से है। तो 72 आ गया। कितना आ गया? 72। अब 72 को हम 3 से भाग कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 24 आंसर आ गया। जो 3 नई संख्या है उनका आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गई होगी। सेकेंड टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन निकालते समय तो बता देना। ठीक है? इसने कहा 9 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है? 9 गुणा में 12 कर दिया, 108 हो गया। 3 संख्या और बढ़ा दी जाए यानी कि 12 हो गई। और इनका बढ़ाने के बाद औसत कितना हो जाता? 15। 12 गुणा में 15 की 180। फिर कहा 3 नई संख्या जो बढ़ाई गई है उनका अलग से औसत बताओ। इसमें से घटा दिया, टोटल में से 12 में से, और 12 में से घटाने के बाद 72 आ गया। 72 को 3 से बात 3 नई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। मैथ में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपको। अगर आप ध्यान से तैयारी करते हैं दिल्ली पुलिस में मैथ के बगैर सिलेक्शन नहीं कहीं भी। अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप सरकारी नौकरी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट ही है। बहुत सारे बच्चे मैथ से करते हैं, मैथ नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे कि मैथ को छोड़ देते। मैथ के बगैर सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक और कर लिया ना, एक बार मेहनत करो मैथ पे, एक बार आपने मेहनत कर ली ना मैथ पे, उसके बाद कमांड आ जाएगी आपकी, मैथ पे पूरी पकड़ बन जाएगी। और मैथ में एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे में से पूरे नंबर नहीं जा सकते मैथ में। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। किसी व्यक्ति का नेक्स्ट टाइप जो आज की रहेगी हमारी थर्ड टाइप भी कह सकते हैं इसको हम। आज की जो हमारी थर्ड टाइप है ये रहेगी, किसी व्यक्ति का प्रति 4 महीने का खर्च 1000 रुपये है। किसी व्यक्ति का, मैंने कहा किसी व्यक्ति का 4 महीने का खर्च, 4 महीने
का औसतन खर्च। औसतन खर्च कितना है? 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये। अगर उसने कहा किसी व्यक्ति का प्रथम 4 महीनों का औसतन खर्च, पहले जो 4 महीने थे उनका है 1000 रुपये पर मंथ, ठीक है। इसका मतलब होता है 1000 रुपये पर मंथ खर्च रहा हो। अंतिम 8 महीने कितने? अंतिम जो 8 महीने हैं उसके का औसतन खर्च। खर्च 1500 रुपये। कितना है? 1500 रुपये। क्लियर? पहले 4 महीनों का औसतन खर्च है 1000 रुपये, अंतिम 8 महीनों का औसतन खर्च है 1500 रुपये। यदि उसकी वार्षिक बचत कितनी है? वार्षिक बचत कितनी है? 1400 रुपये। कितने रुपये? 1400 रुपये। 1400 रुपये हो तो मासिक आय बताइए। तो उसकी मासिक आय क्या? ये हमारी स्टेटमेंट कि उसके किसी व्यक्ति का 4 महीने का औसतन खर्च है 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये। यानी कि हर महीने वो 1000 रुपये खर्च कर देता है, ठीक है। अंतिम 8 महीनों का औसत खर्च कितना है? 1500 रुपये। यानी कि हर महीने 8 महीने करके, एक महीने कर हर महीने अगले जो 8 महीने हैं 1500 रुपये पर मंथ खर्च देता है। यदि वार्षिक बचत कितनी हो? 1400 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय मतलब वार्षिक मासिक आय, यानी कि 12 से भाग कर देंगे तो मासिक आय आ जाएगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम। जो कमाते हैं 2 हिस्से होते हैं, एक तो बचत, एक खर्च, ठीक है। तो निकालते हैं। क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सोल्व कैसे करेंगे इसको? ये बताओ। ये देखो, पहले 4 महीने 1000 रुपये खर्च, तो पर मंथ, लेकिन टोटल 4 महीने का कितना आ गया? 4000 रुपये खर्च। अब बात करते हैं अगले 8 महीनों के लिए 1500 रुपये पर मंथ खर्च करता है, तो टोटल कितने खर्च कर देगा वो? 0 0 1 के 40 और 8 कितने? 1200 रुपये, ठीक है। 12000 हो गए। अब कहता है कि वार्षिक बचत कितनी है? पहले तो पूरे साल की उसकी खर्च जोड़ देगा। बाद कितना खर्च किया उसने? खर्च किया उसने 16000 रुपये। कितना खर्च किया? 16000 रुपये वार्षिक खर्च आ गया हमारे पास। इसके बाद खर्च करने के बाद 1700 रुपये 1400 रुपये बचाता है, 1400 रुपये बचा लेता है। तो उसकी वार्षिक आय आ जाएगी ना। खर्च को और सेविंग को जोड़ दूं मैं, बचत को जोड़ दूं, तो वार्षिक आय कितनी आ गई उसकी? 400 रुपये। क्लियर? 1700 400। अब एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। तो 12 एकम 12 कितना बचे? 5 बचे। 12 चौका 48 और कितना हो गया? 12 पंजे 60। ये हमारा क्लियर? कटने के बाद ये आ जाएगा 12 एकम 12 12 एकम 12 5 बचे, 12 चौका 48, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60, ये होगी 0। काटने में आपको दिक्कत हो तो बता देना, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1400। इसका आंसर है 1450, राइट। अगर कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, बस खाली आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई ना। स्टेटमेंट पढ़ने का जो तरीका होता है, एक लाइन पढ़िए ध्यान से। किसी व्यक्ति का 4 महीने का औसत खर्च 1000 रुपये, टोटल कितना हो गया? 4000 रुपये। अंतिम जो 8 महीने थे साल के, उनका था 1500 रुपये।
8 महीने के 1500 रुपये, टोटल कितना हो गया 12,000 रुपये हो गए। इनको जोड़ लिया हमने, खर्च जो है इसका उसको जोड़ा 16,000 रुपये हो गए। और बचत कितनी 1400 रुपये, 1400 रुपये और ऐड किया, पूरे साल की इनकम आ गई इसकी 17,400 रुपये। और फिर 12 इसकी मासिक आय बुझेगा, बुझ रखी हमसे, तो मासिक आय बट्टे 12 कर देंगे, तो बट्टे 12 करने के बाद 1450 रुपये आ जाएंगे। क्लियर? तो ये था नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्लास ज्यादा लंबी ना हो, बोर ना हो, इसलिए मैं तो 3 टाइप कर रहा हूँ डेली, 3 टाइप। और जल्द ही आपको रीजनिंग जीके जल्द ही क्लास शुरू हो जाएगी, इसी टाइम की शॉर्टेज है। उसके बाद आपका रीजनिंग की शायद आज मैं डाल दूँ क्लास, और रक्षाबंधन के बाद जो कल है उसके बाद आपकी जीके की क्लास, स्टैटिक जीके की क्लास, एक क्लास में डेली डालना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरी टाइप का, सेकंड टाइप, चौथी टाइप मान लीजिए आप इसको, फोर्थ टाइप आज की, ठीक है। आज की जो तो चौथी टाइप है, ये चौथी टाइप है, इसके बारे में बात करते हैं हम। फोर्थ टाइप है जो आज की लास्ट टाइप, 4 संख्याओं में, इसने कहा 4 संख्याओं में 4 में प्रथम 3 संख्याओं का औसत, औसत कितना है? 20 है। कितना? 20 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। अंतिम 3 संख्या का औसत 18 है। अंतिम जो 3 संख्या उसका औसत 18 है। प्रथम जो 4 थे उनका, प्रथम 3 थे उनका 20 है। तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। 18 3 प्रथम 3, एक मिनट, अंतिम 3 संख्या का औसत 8 है, 18 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो यदि अंतिम संख्या 19 हो तो बताओ। स्टेटमेंट दे दी उसने, क्या दी स्टेटमेंट में? क्या कहा? 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। 4 संख्याएं हैं, उनमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना? 20 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। पहली प्रथम की दी, अब अंतिम की दे दी। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या आप ऐसा करिए, इसको आंसर सोल्व कैसे करेंगे समझने थोड़ा तरीके समझेंगे। 4 डंडे लगा दो पहले, 1 2 3 4। क्लियर? कितने डंडे लगा लिए? 4 डंडे लगा लिए। तो उसने कहा 4 संख्या में प्रथम 3 संख्या, ये मान ली मैंने संख्या 1 2 3, इनका औसत कितना है? 20 है। 20 गुणा में 3 कर लिया, 3 है ना। उसके बाद क्या कहा? अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। 1 2 3, 18 गुणा में 3 कर लिया अंतिम वाली, ठीक है। 60 हो जाए, 20 गुणा में 3, 54, कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा? यदि अंतिम संख्या 19 हो, जो ये वाली है, जो अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या बताइए, ये संख्या बताइए। तो घटा दो, 60 में से 54 में कितने आ गया? 6 आ गया। 6 को डायरेक्टली इसमें ऐड करो, 19 में कितना आ जाएगा? 25। तो प्रथम संख्या कितनी है हमारी? प्रथम संख्या 25, राइट। आगे आवाज समझ में आपकी। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20
मैंने आपको बना कर दिखा दिया। ये संख्या गंभीर संख्या मान ली 60 हो जाएगा, और अंतिम तीन संख्या होगा औसत 8 है, 8 गुना 18 गुना में 3 हो जाएगा 54, और अंतिम संख्या कितनी दे दी 19, 19 मैंने लिख लिया। तो ये जब घटाएंगे ना 60 में से 54 6 आ जाएगा, 19 में ऐड करेंगे 6, तो फर्स्ट जो हमारी प्रथम संख्या है, तो प्रथम संख्या आ जाएगी 25। क्लियर? तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। आप कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखे, पढ़ते रहें क्लियर बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। और मैथ में 4 टाइप मैंने आज करा दी, 3 टाइप छोटे छोटे टाइप के हैं बिल्कुल। ये जर्नल मैथ जिसे नहीं कहता वो चला हुआ, इसमें से दिल्ली पुलिस में कोई एडवांस मैथ नहीं आना बिल्कुल भी, इसी तरीके से आना। और भी एग्जाम है जो अर्थ मैथमेटिक्स है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। 2 क्लासेज में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचती है आपकी प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर, उतनी सब्जेक्ट पे कमांड आती चली जाएगी आपकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे। मैं डिपेंड करता प्रैक्टिस पर। समझो, स्टेटमेंट पढ़ो, समझो, एनालाइज करो उसको थोड़ा, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। पढ़ते रहिएगा और तैयारी करते रहे। अब बहुत सारी वैकेंसी फिर एग्जाम आने ऐसा सुनने में एनटीपीसी रेलवे का सितंबर या अक्टूबर में होगा, ग्रुप डी रेलवे, तो एग्ज़ाम होंगे। बस अपनी आप तैयारी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम जो एक रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब की 1000 2000 वो जल्दी पूरी हो जाए। उसके बाद लाइव क्लासेस हमारी हो जाए और जो भी दिक्कत आए तो क्लियर होता रहे उसमें, है ना, साथ के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास की जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मिस ना हो। क्योंकि ये समय बहुत कीमती है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कीमती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।